असी जिद्दी खान है जिद साडी वो नहीं जिद्दी कल पुट्टो जिद्दी नहीं सी असी जिद्दी सी अज वो नहीं जिद्दी असी जिद्दी असी जिद्दी खान है जिद साडी कुर्बान खान तू जिंद साडी तेरे हाथ तलवार नहीं रहनी असा सिर कटाना नहीं छड़ना वो भवे कोले रख जुबान ते दे नारा उस खान दा लाना नहीं छड़ना जो मेरा काम निकालने की बात करता है जो मेरे हकूक की बात करता है जो कहता है उसे इंसाफ दो उसकी बात सुनो उसके नजरिए के खिलाफ न चलो उसका भी जमीर है वो भी जिंदा है वो लाश नहीं मैं उसके साथ खड़ा हूं। मेरा अगर भाई कल शहीद हो जाए तो मेरा वो भाई नहीं रहता वो कौम पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाता है वो कौम का असासा होता है शहीद कौम का होता है और जो शहीद के नजरिए पर खड़ा होता है शहीद उसका होता है कि कल पीपी नजरिए के साथ खड़ी हुआ करती थी और आज पीपी डंडे वालों के साथ खड़ी है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर यहाँ पर पीपी को सपोर्ट करने आए हैं? पीपल्स पार्टी को सपोर्ट नहीं करने आया, देखने आया हूँ कि जब मैं पीपी को सपोर्ट करता था उस वक्त के हालात तो और आज के हालात क्या मैच कर रहे हैं? नहीं सॉरी नहीं कर रहे। उसकी वजह यह है कि कल पीपी नजरिए के साथ खड़ी हुआ करती थी और आज पीपी डंडे वालों के साथ खड़ी है। यानी बिलावल भुट्टो साहब जो है वो अपने ही बड़ों के जो है नजरिए पर नहीं है? बिल्कुल नहीं है। और मैं ये भी यहाँ कहना चाहता हूँ तमाम लोगों को, सिर्फ बिलावल को नहीं, तमाम लोगों को, जो शहीद होता है वो कौम का होता है, किसी पार्टी का, किसी खानदान का। मेरा अगर भाई कल शहीद हो जाए तो मेरा वो भाई नहीं रहता वो कौम पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाता है वो कौम का असासा होता है शहीद कौम का होता है और जो शहीद के नजरिए पर खड़ा होता है शहीद उसका होता है। वाह क्या बात कही है कि शहीद उसका होता है। सर मुझे ये बताइएगा कि फिर अब आप किसके सपोर्टर हैं? मैं एक नज़म सुना देता हूँ, मैं माहौल खराब नहीं करता। जी जी आप जरूर सुनाए नज़म। मैं उसका सपोर्टर हूँ जो आज मेरा सपोर्टर है। वाह क्या बात कही है कि जो आपके सपोर्टर है। कैसे? इसलिए बिलावल भुट्टो जरदारी को, नवाज शरीफ को, इमरान खान को, उनके पास बहुत ताकत है, उन्हें किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं। मेरे इदारे उनको सपोर्ट करें, इनको उनकी जरूरत नहीं, वो अपने काम खुद निकाल सकते हैं। एक मैं ही तो जो हूँ जो अपना काम खुद नहीं निकाल सकता। जो मेरा काम निकालने की बात करता है, जो मेरे हकूक की बात करता है, जो कहता है उसे इंसाफ दो, उसकी बात सुनो, उसके नजरिए के खिलाफ न चलो, उसका भी जमीर है, वो भी जिंदा है, वो लाश नहीं, मैं उसके साथ खड़ा हूं। तेरे हाथ तलवार नहीं रहनी असा सिर कटाना नहीं छड़ना वो भवे कोले रख जुबान ते दे नारा उस खान दा लाना नहीं छड़ना। असी रुखी सुखी खा लांगे रो रो के रब मना लांगे बेड़ी ते जेल कबूल सानू असा हक सुनाना नहीं छड़ना। तेरे हाथ तलवार नहीं रानी असा सिर कटाना नहीं छड़ना और भवे कोले रख जुबान ते दे नारा खान दा लाना नहीं छड़ना। असी जिद्दी खान है जिद साडी वो नहीं जिद्दी कल पुट्टो जिद्दी नहीं सी असी जिद्दी सी अज वो नहीं जिद्दी असी जिद्दी असी जिद्दी खान है जिद साडी कुर्बान खान तू जिंद साडी अपने कोल तो पीछे हटना नहीं वादा समर निभाना नहीं छड़ना। तेरे हाथ तलवार नहीं रानी असा सिर कटाना नहीं छड़ना और भवे कोले रख जुबान ते दे नारा खान दा लाना नहीं छड़ना। हारना तू ही है। कल को भुट्टो को फांसी देने के बाद भी तुम्हें शिकस्त हुई, आज भी जो मर्जी कर लो तुम्हें ही शिकस्त होगी। बस मैं इतना जरूर तुमसे कहूंगा जितने मर्जी पर्चे काट लो, फांसियां दे दो, डर नहीं लगता? जो मर्जी कर लो, मैं उसका जवाब मैं बाद में आपको दूंगा, लेकिन ये मियाँ बीवी पर जना के पर्चे ना करो। तुम्हारी अल्लाह का वास्ता हमें इखलाकी तौर पे इतना शर्मिंदा ना करो कि हम खुदकशियां करने पर निकले। ये मत करो। डर की बात आपने की, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जिसने पढ़ लिया वो अब अल्लाह से डरे या इनसे डरे? आप मुझे बता दे मैं किससे डरूं? ये थोड़ी सी जिंदगी है, इनके थोड़े से डंडे हैं, अगर बढ़ गए तो मर जाऊंगा ना, मर जाऊंगा ना। जो जुल्म बढ़ा देंगे जान निकल जाएगी ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। वहां जब जाऊंगा वहां तो मौत भी नहीं है। इनसे डरूं या उससे डरे यही मुझे बता दे, इससे ज्यादा क्या कर सकते।
मैं सोचती थी कि आखिरकार भुट्टो जिंदा है क्यों कहते हैं, आज आपसे मुझे पता चला कि भुट्टो जिंदा है इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका नजरिया जिंदा है। खान भी अभी भी जिंदा है, चाहे उनको जिंदा लाश साबित करने की कोशिश किया क्योंकि उनका नजरिया जिंदा है। मैं साथ वाले जो है भाई उनसे भी पूछूंगी कि वो किसको वोट देंगे। यहाँ पे जलसे में आए हुए माशाल्लाह से। वोट इमरान खान का। भाई क्या हो गया, पीपी के जलसे में वोट इमरान खान साहब? मसला नहीं, ये हमें खाने के लिए देते हैं। ना इमरान खान मेरा कोई रिश्तेदार है, ना ये मेरे रिश्तेदार, ना नवाज शरीफ रिश्तेदार है। जो शऊर अब इमरान खान ने दे दिया ना अवाम को, वो आज तक किसी लीडर ने नहीं दिया। ये हमें काट दे, जेलों में डाल दे, जो मर्जी कर दे, ये अवाम अब रुकने वाली नहीं है। ये इंशाल्लाह इमरान खान को लेके आएंगे और इंशाल्लाह हम उसको लेके आएंगे, जो मर्जी ये कर ले। जलसा चाहे जिस मर्जी का हो, हमें मजबूरी में भेजा गया इधर, मेरे मामू ने भेजा मुझे इधर के जाओ आप उधर, मैं इसलिए आया हूँ। लेकिन वोट मेरा इमरान खान का है। यानी बड़े जी पीपी के सपोर्टर है? हाँ जी। जो कल को, इस बात को मैं जरा आगे कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ, जो कल को पीपी के सपोर्टर थे वही तो आज पीटीआई के सपोर्टर है। देख ले, क्या सर्वे कर ले, घर घर जाकर देख ले, हमारे बड़ों का सब पीपी के सपोर्टर थे, लेकिन अफसोस उस वक्त बेनजीर थी। हाँ जी। आज वो नहीं। ये नहीं कि हम बंदों की शख्सियत के पीछे पागल हैं, नहीं, वो अपने नजरिए पर खड़े नहीं। चले आप अपने डर ना लगने का सबूत एक जोरदार नारे से दे दे। फिर कौन सा नारा लगाऊं? आपने कहा मैं खान का सपोर्टर हूं तो लगा। आपने मेरा साथ देना है। इमरान खान जिंदाबाद। और कुछ चाहिए? नहीं, वाकई पता चला इससे कि आपको कोई डर नहीं है सिवाय अल्लाह के। अल्लाह के सिवा हम किसी से नहीं डरते। मौत पर हक है। सिर्फ जो मैंने आपसे पहले बात की, क्योंकि दीन ये कहता है फितना पैदा ना करो। आज उनका जलसा है, हम फितना नहीं पैदा करना चाहते। आए जाए इसलिए हमारा जलसा ही नहीं होता, क्या करें। अपनी हमने भी तो बात करनी है, हमने भी तो उनको मैसेज देना है ना, जो हमारे घरों पे रोज चढ़ दौड़ते हैं। आप ये हिसाब लगाएं कि आज से कोई तकरीबन 16 माह पहले जब इनकी हुकूमत बनी थी, सब एक से, जैसे ही हुकूमत खत्म हुई है एक दूसरे को गालियां देना शुरू कर दी हैं, वो चोर है, वो चोर है। इसका मतलब इमरान खान अकेला चोर है? ये सारे के सारे जो है ना, ये सादिक और अमीन है। ये हाफिज़े कुरान है, ये हाफिज़े कुरान है, वो अकेला चोर निकल आया क्योंकि वो इन 13-14 पार्टियों का मुकाबला कर रहा है। इस वजह से वो अकेला चोर हो गए। ये सारे सादिक अमीन हो गए, हाफिज़े कुरान हो गए, तहज्जुद गुजार हो गए। अच्छा, एक बड़ी जबरदस्त बात मुझे याद आई। किसी वक्त वो कहा करते थे कि पीपल्स पार्टी जो अमेरिका की एजेंट है, जो आज खुद एजेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करें और बताएं कि आप किसको सपोर्ट करते हैं और आप किस नजरिए के साथ हैं। जो भुट्टो का पहले नजरिया था, जो बेनजीर भुट्टो का था, या फिर जिस नजरिए को बिलावल भुट्टो भूल गए वो है। बहुत शुक्रिया।